फीलिंग आ रही है? बहुत अच्छा लग रहा है, टूर्नामेंट भी जिशान भाई ने बहुत अच्छा रखा है और खेलने बहुत मजा आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया बाबू। तो दोस्तों ये थे बाबू खान, मैन ऑफ द मैच। आइए अब कमेंट्री की तरफ हम जाएंगे और कमेंट्री में अब आ जाएंगे रकीब अंसारी। थैंक यू वेरी मच। दोनों टीम आपको अपना 12th मैन कमेंट्री बॉक्स में भेजना है, इस बात का ख्याल रखना है। ये कंपलसरी है, बार बार अनाउंसमेंट करने की जरूरत ना पड़े। जब भी आपका मैच शुरू होता है आपको अपना 12th मैन कमेंट्री बॉक्स में भेज देना है। आप देख रहे हैं मिजे ट्रॉफी 2025 सीजन 1। कदमों का इस्तेमाल, ओहो व्हाट अ फाइट। अगर ये कैच होता तो वन ऑफ द बेस्ट कैचेस में इसका शुमार होता। 4 रन विदाउट एनी लॉस। अच्छी गेंद, यॉर्कर लेन थी, उसे नीचे बैकलिप से खेला। सेंसिबल क्रिकेट हम यहाँ पर कहेंगे, दिमाग की बत्ती जलाई। टाइप के अंदाज में खेला, वहां पे आसानी के साथ 1 रन पूरा। देखिए सिकंदर खान और मजहर खान बार बार एक बात कह रहे थे कि पहली दफा ऐसा हो रहा है कि जहां पर 3 कमेंटेटर टर्फ क्रिकेट में नजर आ रहे हैं, लेकिन सिकंदर भाई पहली दफा ये हो रहा है जहां पर हम 3 एक साथ कमेंट्री कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी फॉर्मेट हो। 1 ओवर के बाद रन बने हैं 6, विकेटें गिरी हैं एक भी नहीं, विदाउट एनी लॉस। 1 ओवर 6 रन, बॉल 2 रन अभी तक बनाया। वक्त का भी ख्याल रखना है, क्योंकि देखिए जीशान मिर्जा और सोहेल शेख ने पहले ही मन बना लिया था कि अगर टूर्नामेंट कराएंगे तो वन ऑफ द बेस्ट, ताकि पूरा शहर पूरा ताल्लुका याद रखे। उन्होंने जुलाई अगस्त में इस का प्लान कर लिया था और बखूबी 2-3 महीने से इसकी प्लानिंग प्लॉटिंग की, सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन हम देख रहे हैं टर्फ क्रिकेट में। व्हाइट बॉल, 7 रन। इस बार खूबसूरत स्ट्रोक खेला है, फील्डर है थोड़ा सा वहां पर मिस फील्ड, 1 रन बना, दूसरे के लिए गए तेज कदमों के साथ 2 रन पूरे। 2 रनों की मदद से स्कोर आगे खींच सकता हुआ 9 रन, 9 रन। इस बार अच्छा रिवर्स स्ट्रोक खेला वहां पर अक्षय देशमुख ने, स्ट्राइक को रोटेट करते हुए सिंगल की मदद से स्कोर अब जाकर डबल डिजिट में पहुंचे 10 रन विदाउट एनी लॉस। बहुत ही खूबसूरत गेंद, मधु की वहां पर नहीं समझ पाए बल्लेबाज प्रेम पाटिल। ग्यारह रन। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए सिस्टो को खेला कवर की तरफ, 1 रन सिंगल की मदद से स्कोर आगे खिंच सकता हुआ 12-12 रन। मधु ओवर द स्टंप्स। प्रेम पाटिल और अक्षय देशमुख बहुत ही संभल कर बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन स्टंप के बाहर रन आउट का मौका, लेकिन मौके को गवा दिया यहाँ पर आरिफ अंसारी ने। सिंगल की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 13-13। 2 ओवर का खेल खत्म होने के बाद अभी तक कोई भी लॉस, कोई भी विकेट नहीं गिरा। हम यहाँ पर देखें तो आरके स्पोर्ट्स का 2 ओवर 13 रन। देखना है तीसरा ओवर, आई थिंक पावर प्ले। पावर प्ले में गेंदबाजी के लिए अवेश को बुलाया जा रहा है। पावर प्ले को क्या यूटिलाइज करने को देखेगी आप पर आरके, या फिर इसी तरह सेंसिबल क्रिकेट के तरीके से आगे बढ़ना चाहेगी? हमारे बीच मिजे ट्रॉफी में अभी अभी आगमन हुआ है बहुत ही अच्छे अंदाज में खेला इस स्टॉक को, लेकिन मिडल नहीं कर पाए। कोशिश अच्छी थी, मिडल नहीं कर पा रहे हैं ठीक तरीके से यहाँ पर प्रेम पाटिल। कभी कभी कहते हैं ना कि आपका दिन नहीं होता, गेंद बल्ले पर तो आती है लेकिन उस तरीके से मिडल नहीं होती जिस तरीके के आप उम्मीद कर रहे हो।
कदमों का इस्तेमाल, बैठक स्ट्रोक, लेकिन नेट से टकराकर गेंद वापस। रन मिलेंगे सिर्फ एक। स्ट्रोक था बहुत ही झकास, लेकिन रन नहीं मिले कुछ खास। 15-15 विदाउट एनी लॉस। अवेश इस बार दिशाहीन, नो बॉल, अंपायर का कॉल, फ्री हिट। देखना है फ्री हिट पर क्या कोई बड़ा हिट लगा पाएंगे यहां पर प्रेम पाटिल। कदमों का तो इस्तेमाल किया, लेकिन फ्री हिट का कुछ खास फायदा नहीं, मिडल ही नहीं कर पाए एक बार फिर से प्रेम पाटिल। लेकिन स्कोर बोर्ड में थोड़ा सा इजाफा हम देख रहे हैं, नो के कारण स्कोर जा पहुंचा है 17। इनफ टोटल तो नहीं है, लेकिन कभी भी पलटवार कर सकती है आरके। 37 रन जैसे स्कोर को डिफेंड कर सकती है, तो ये टीम ऐसी है जो कभी भी हार नहीं मानती, स्थिति चाहे जैसी भी हो। ओ इस बार क्लीन बॉल्ड, समझ नहीं पाए थे टर्न को अक्षय देशमुख, काफी ज्यादा आगे निकले थे, गेंद टिप्पा खाने के बाद काफी ज्यादा कटी, मिस हुए, बोल्ड। पहला झटका लगता है पर पहला ब्रेक थ्रू दिलाया है अपनी टीम को इस वक्त अवेश मोमिन ने। एफसीसी जो पहला मुकाबला जीत कर आ रही है, आरके भी जीत कर आ रही है 17-17। देखना है किसका विनिंग सिलसिला, जो जीत का रथ है यहाँ पर थमने वाला है। पहला मुकाबला दोनों टीमें जीती हैं, दूसरे की तरफ बढ़ चुकी हैं। अवेश मोमिन अच्छी गेंदबाजी करते, अभी तक पावर प्ले में सिर्फ 4 रन खर्च किया है। जरूर एक नो बॉल की थी, लेकिन उसके अलावा किफायती गेंदबाजी हम कहेंगे यहाँ पर। देखिए प्लीज वक्त का ख्याल रखना है एफसीसी अंपायर्स। अवेश इस्माइल अलवी के लिए, नए बल्लेबाज सीधा फील्डर के हाथों में, बहुत ही कमाल की फील्डिंग, डॉट बॉल। होम डिलीवरी थी और उसे एक्सेप्ट किया, बिल्कुल क्रिस फुट जिस तरह होम डिलीवरी एक्यूरेट और बहुत ही फास्ट पहुंचाता है। अच्छी गेंद इस बार अंदर की तरफ आई, समझ नहीं पाए थे इस्माइल अलवी, पैरों से टकराई गेंद, कोई भी रन नहीं, एक और डॉट। 3 ओवर का खेल खत्म होने के बाद रन बने हैं 17-17, विकेटें गिरी है एक, रन गति पर लगा दिया है गेंदबाजों ने सीधा डिस ब्रेक। आप देख रहे हैं मीजे ट्रॉफी 2025 सीजन 1 ऑर्गेनाइज बाय जीशान मिर्जा एंड फ्रेंड्स, और सभी ने बखूबी अपने काम को अंजाम दिया है, चाहे वो सोहेल शेख हो, गानिम हो या फिर शारिक हो, और भी जितने उनके दोस्त अहबाब हैं। 17-17, चौथे ओवर में गेंदबाजी के लिए उमर खान। पहली गेंद अच्छी गेंद, कोई भी रन नहीं, एक और डॉट। लेग स्टंप को छोड़ती हुई इस दफा वाइड का इशारा, ये गेंद करनी होगी उमर खान को दोबारा। 18-18, फिर से जाने दिया है, चतुराई दिखाते हुए प्रेम पाटिल। कह रहे हैं जब बिना कुछ किए सब कुछ मिल रहा है तो फिर मेहनत मशक्कत की क्या जरूरत, लेकिन करनी होगी आगे चलकर। फिर से वाइड, लगातार 3 वाइड। रन बने हैं फिलहाल 20-20। देखिए उमर खान को गेंदबाजी करनी थी सटीक लाइन लेंथ के साथ, बहुत ही टाइट, लेकिन कर बैठे हैं लगातार 3 वाइड। कमबैक करना होगा इस बार, अंपायर का इशारा, फिर से वाइड, चौथा लगातार वाइड अभी तक किया उमर खान ने। स्कोर बोर्ड में इजाफा, कहां 6 से कम का रन रेट था, अब हम देख रहे हैं कि 6.63 हो चुका है। उमर खान प्रेम के लिए एक, इस बार नो। देखिए कहते हैं एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, पहले 4 वाइड, अगले पे नो। कप्तान भी कह रहे होंगे ओ नो। 22-22, एक विकेट के नुकसान पर फ्री हिट। देखना प्रेम पाटिल इस बार बल्ला, तो उम्मीद है बहुत तेजी से चलाएंगे। कोशिश तो की, अपने आप को रूम भी दिया, लेकिन धूम नहीं मचा पाए, गेंद की लाइन से काफी ज्यादा दूर, कोई भी रन नहीं, एक और डॉट। अब जाकर ये दूसरी गेंद थी इस ओवर की लीगल, इसी बीच एक अच्छा सिंगल स्ट्राइक को रोटेट किया यहाँ पर इस्माइल अलवी और प्रेम पाटिल ने। सिंगल की मदद से स्कोर हम देखें तो 23-23, हवा में और सीधा फील्डर के हाथों में, इस्माइल अलवी इज गॉन, बड़ा विकेट। यहाँ पर आर के स्पोर्ट की मुसीबतें बढ़ती हुई,
आउट होकर डगआउट लौटते हुए इस्माइल अलवी। इसके बाद की दोनों टीमें आपको बिल्कुल तैयार रहना है। आरसीसी और एफसीसी, इनिंग खत्म होने से पहले टीम के कप्तान आपको टॉस के लिए आ जाना है। आरसीसी और एफसीसी। उमर खान, बहुत ही दिशाहीन गेंद, काफी ज्यादा बाहर, वाइड बॉल। 24-24। इस बार देखना है अंपायर का फैसला। नो बॉल, नो पे रन आउट। आउट होकर डगआउट लौटते हुए बल्लेबाज नो पर रन आउट। प्रेम पाटिल ओपनर आए थे, अभी तक टिके हुए हैं, लेकिन अगर हम देखें तो उतने बड़े स्ट्रोक इनके बल्ले से नहीं आए, लेकिन बल्लेबाजी को चला रहे हैं, पार्टनरशिप बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्राइक को अच्छा रोटेट कर रहे हैं। 25-25, 2 बॉल का आना अभी भी बाकी इस ओवर की। चौथे ओवर का खेल चल रहा है। अच्छी गेंद अंदर की तरफ आई हवा में, शहबाज राइडर थे, रुक गए वहां पर, इंतजार किया गेंद को अपने करीब आने का। 26-26। इस बार अच्छा यॉर्कर, वाइड यॉर्कर, ग्राउंडेड स्ट्रोक, कारपेट थ्रू खेला इस स्ट्रोक को, 1 रन बना, थोड़ा सा फंबल, 2 रन आसानी से मुकम्मल। मन ही मन में तो इरादा कर लिया था अरसलान अंसारी ने कि तीसरा रन भी चुराना है। 4 ओवर का खेल खत्म हुआ है, रन बने 28-28, लेकिन देखना है कौन सी टीम होगी लेट और किसका परफॉर्मेंस होगा सबसे ग्रेट। 28-28, 1 ओवर का खेल बाकी है, वक्त का भी ख्याल रखना है। वक्त तो है फिलहाल, हम बात करें इस वक्त एफसीसी के पास। आरसीसी के कप्तान आपको टॉस के लिए आना है, एफसीसी तो ऑलरेडी मुकाबला खेल रही है। अरसलान फारूकी फिलहाल नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, अरसलान अंसारी है स्ट्राइक पर, प्रेम पाटिल। पैरों पर गेंद, बहुत ही जानदार स्ट्रोक, लेकिन उतनी शानदार फील्डिंग। शाहनवाज, बेहतरीन कैच फिनिश किया उन्होंने और आउट हो गए अब प्रेम पाटिल। बहुत देर से बल्लेबाजी कर रहे थे, अब जाकर उनकी कठिनाइयां खत्म हुई है, आउट होकर डग आउट लौट रहे हैं। नए बल्लेबाज महफूज, देखना है महफूज अपनी टीम को क्या महफूज कर पाएंगे या फिर ढेर कर पाएगी उन्हें अपोजिशन टीम। अरसलान फारूकी राउंड द स्टंप्स, ग्राउंडेड स्ट्रोक खेला है, फील्डर है वहां पर, लेकिन थोड़ा सा मिसफील्ड, 1 रन बना, दूसरे के लिए गए तेज कदमों के साथ। अरसलान अंसारी अपनी हाइट का बखूबी फायदा उठाते हुए, काफी ऊंचे कद के लंबी दौड़ लगाई और तेजी के साथ सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया उन्होंने। यहाँ पर स्कोर हम देखें तो 30 ऑलरेडी बन चुके हैं। देखिए पहला मुकाबला 37 को डिफेंड करते हुए जीती थी आरके, तो ये नहीं भूलना अगर 40 के आसपास पहुंचती है तो गेंदबाजी यूनिट कमाल का है। ऑन साइड में खेला हुआ स्ट्रोक, 1 रन आसानी के साथ, सिंगल की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 31-31। अरसलान टू अरसलान, ओ अक्लमंदी, दिमाग की बत्ती जलाते हुए अरसलान अंसारी। 32-32, अभी भी 3 गेंदों का आना बाकी है। और कितने रन ऐड कर पाएगी यहां पर आरके स्पोर्ट्स। फिर से जाने दिया है अरसलान अंसारी ने, सही फैसला, बैक टू बैक 2 वाइड। आरसीसी के कप्तान आपको टॉस के लिए आ जाना है। आरसीसी के कप्तान 33 बने हैं यहाँ पर, देखना और 3 गेंदें बाकी और कितने जोड़ पाते हैं। अच्छी गेंद इस बार, बिल्कुल सीधी गेंद, कोई भी टर्न नहीं कराया था वहां पर अरसलान फारूकी ने, समझ गया कि बहुत ज्यादा घुमाने के चक्कर में वही घूम जा रहे हैं। 34-34, लास्ट 2 डिलीवरी, आखिर की 2 गेंदें, कदमों का इस्तेमाल किया, अच्छा ग्राउंडेड स्ट्रोक, फील्डर है, 1 रन बना है, दूसरे के लिए गए खतरों भरा रन, लेकिन पूरा कर लिया तेज कदमों के साथ। इसीलिए तो कहते हैं कोशिश तो करिए आप, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। 1 शॉट, ये देखिए इसे कहते हैं काम पूरा पेमेंट अधूरा। लकीर को पार नहीं कर पाए थे वहां पर बल्लेबाज, यही कारण है कि अंपायर ने 1 शॉट का इशारा दिया। 1 ही रन आएगा स्कोरबोर्ड में। 35-35, लास्ट बॉल, इस इनिंग की आखिरी गेंद। आरसीसी के कप्तान टॉस के लिए आना, आरसीसी के कप्तान। अच्छी गेंद वहां पर, लेकिन खोद कर निकाला, 1 रन बना है। नूर अंसारी बेहतरीन फील्डिंग करते और आउट हो गए महफूज।
एक ही रन तो स्कोर होगा टोटल 36 फिर से वही सेम टोटल डिफेंड करना होगा आरके को अगर ये मुकाबला जीतना है तो 37 रनों का लक्ष्य है एफसीसी के सामने लगातार दूसरा मैच जीतने के लिए। लौटते हैं हम टॉस बॉक्स की तरफ। आरसीसी के कप्तान आपको टॉस के लिए आना है। आइए मैं आबिद मालवी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको टॉस बॉक्स से जुड़ना है। आबिद मालवी। बहुत शुक्रिया दोनों ही कप्तान। ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट मैच। टेल कॉल है यहाँ पर आरसीसी के कप्तान को और देखना है क्या आया है। हेड। थैंक यू वेरी मच आबिद मालवी। FCC won the toss and elected to field first. Back to the commentary box. लौटते हैं commentary box की तरफ जहां पर मेरे साथी कमेंटेटर मजहर खान बिल्कुल तैयार। बहुत बहुत शुक्रिया रकीब अंसारी आपका। मिजे ट्रॉफी की ये खूबसूरत रात में दोस्तों सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारे वीआईपी डैश में जितने भी हमारे तमाम मौजूद मेहमान यहाँ पर मौजूद है, मैं सभी का स्वागत करता हूँ। हमारे जो ऑर्गेनाइजर है जिशान मिर्ज़ा और सोहेल शेख की तरफ से सभी का स्वागत है, सभी का वेलकम है। आइए दोस्तों एक बार फिर से लौट चलते हैं मिजे ट्रॉफी की इस खूबसूरत दुनिया में, जहाँ पर आज की रात का ये चौथा मैच खेला जा रहा है और खेलने वाली टीमें आरके स्पोर्ट्स और एफसीसी। ये दोनों टीमों ने इससे पहले एक एक मुकाबला खेला है, जीत मिली है दोनों टीमों को, लेकिन इस मुकाबले में कोई तो एक ऐसी टीम रहेगी जिसको हार का सामना करना पड़ेगा। अब ये देखना होगा कौन सी टीम हार का सामना करेंगे और किसके सर जीत का सहरा बंधेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। सेकंड इनिंग की दोस्तों शुरुआत यहाँ पर होने जा रही और टारगेट जो रखा है आरके स्पोर्ट्स ने एफसीसी के सामने वो है 37 का टारगेट रखा गया है। हालांकि पहले मुकाबले से हम देख रहे हैं कि उतने ज़्यादा रन नहीं बनाए जा रहे। जो टीम पहले बल्लेबाजी कर रही उतने ज़्यादा रन वो नहीं बना पा रही है। अब तक अगर हम एवरेज अगर निकाले ये 4 मुकाबलों का तो 40 या फिर 40 प्लस ही रहा होगा। और पिछले मुकाबले में तो आरके ने अच्छी गेंदबाजी की थी, गेंदबाजी के बदौलत ही उन्होंने अपना पहला मुकाबला जीता था और उस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच खुद एक गेंदबाज रहे थे कामरान खान। क्या इस मैच में भी उसी तरह की गेंदबाजी होंगी? लेकिन उनके सामने जो इस बार टीम है वो है एफसीसी की हम बात करें तो बल्लेबाजी उनकी ऐसी है मानो बल्लेबाजी का तोप खाना है उनके पास। और शुरुआती दोनों जो ओपनर बल्लेबाज है वो है आरिफ अंसारी और शाहनवाज, जबकि गेंदबाजी में आएंगे ऋतिक लोखंडे। सेकंड इनिंग की शुरुआत, दूसरी पारी की शुरुआत यहां पर होती हुई पहली गेंद के साथ ऋतिक रिवर्स स्वीप लगाने की कोशिश वहां पर रही थी आरिफ अंसारी द्वारा। एक अच्छी गेंद के साथ शुरुआत अपनी गेंदबाजी की वहां पर गेंदबाज ने। इस बार नीचे बैकलिप से गेंद को टर्न कर दिया ऑन साइड की दिशा में, वहां पर आरिफ ने कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल किया। वहां बल्लेबाज ने लास्ट मोमेंट तक गेंद को देखते रहे और ये सिंगल रन पूरा किया है इस गेंद के ऊपर। सिंगल के साथ पारी की शुरुआत करते हुए वहां पर आरिफ अंसारी, लेकिन इस बार देखना है वहां पर ऋतिक की ये गेंद लेग स्टंप को मिस करती हुई ये गेंद रही और ये सेकंड इनिंग की पहली वाइट ये गेंद रहेंगी। एक एक्स्ट्रा रन आया है इस गेंद के ऊपर। वाइट गेंदों से एक्स्ट्रा गेंदों से बचना होगा वहां पर आरके स्पोर्ट्स को। पिछली जिस तरह से वो गेंद करने की कोशिश कर रहे थे अब जाकर वो गेंद पड़ी है। हालांकि पिछली गेंद जो थी वो वाइड हो गई थी, लेकिन इस बार अच्छी लाइन के ऊपर गेंद रही और ये डॉट, वाइड के बाद डॉट। एक अच्छा मुकाबला जरूर हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। शाहनवाज ने भी वहां पर देखना है कि अच्छी तरीके से इस गेंद को खेला और सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। 2 रन इस बार आ चुके हैं स्कोर में। विकेटों के बीच में जो दौड़ होती है वो बहुत ही बेहतरीन दिखाई इस बार शाहनवाज और
आरिफ अंसारी ने। इन दो रनों की मदद से स्कोर 4 पर जा पहुंचा है। 4 गेंदों में अब तक 4 रन आए हैं इस ओवर में। फिर से वहां पर एक और अच्छा स्ट्रोक लगा दिया बल्लेबाज ने। फ्रंट फुट को थोड़ा सा आगे निकालकर इस बार गेंद को खेला, लेकिन स्ट्रोक अच्छा आपने खेला, लेकिन रनिंग जो थी वो उतनी बेहतर नहीं रही थी। हालांकि पहला रन जो था वो बड़ी आसानी के साथ कंप्लीट कर लिया था वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन दूसरे रन की चाह में यहां पर अपना विकेट गंवा दिया है। पहला विकेट यहां पर अब गिरता हुआ एफसीसी का शाहनवाज के रूप में। और अब नए बैट्समैन आए हैं अरसलान फारूकी, नए बल्लेबाज आते हुए नॉन स्ट्राइक पे आएंगे। ऋतिक अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस वक्त पहले ओवर में ही आरिफ अंसारी के पास हर तरह का स्ट्रोक है। वो नीची बैकलिप से बल्लेबाजी करना भी जानते हैं, इम्प्रोवाइज स्ट्रोक भी लगा सकते हैं, और स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक है तो फिर बड़े स्ट्रोक भी वो लगा सकते हैं। इसी तरह की बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं आरिफ अंसारी। पहले ओवर की समाप्ति और स्कोर जो बनाया गया वो है सिर्फ 6 रन बने हैं, और एक विकेट भी आया है पिछले ही ओवर में, पहले ओवर में शाहनवाज के रूप में जो रनआउट होकर वापस गए हैं। तो पहला ओवर जो रहा है वो अच्छा रहा है ऋतिक लोखंडे का और आरके स्पोर्ट्स का, लेकिन अभी भी यहाँ से जो रन चाहिए, 24 गेंदें बची हुई है, 4 ओवर का खेल बचा हुआ है जिसमें 31 रन चाहिए अब यहाँ से इस मुकाबले को जीतने के लिए। और गेंदबाजी में आएंगे महफूज। महफूज आए और महफूज ने काम तमाम कर दिया है, बड़ा विकेट हासिल किया है वहां पर महफूज ने अपनी टीम के लिए। आरिफ अंसारी इस वक्त आउट होकर वापस जाते हुए। टर्फ क्रिकेट के एक बेहतरीन खिलाड़ी आरिफ अंसारी निराश कदमों से वापस आए वो पवेलियन की तरफ, लेकिन अब जो बल्लेबाजी के लिए गए हैं वो है खानों के खान उमर खान। उमर खान अपने आप को चार्ज करते हुए, बल्लेबाजी के लिए तैयार करते हुए अपने आप को, क्योंकि उनको भी पता है कि स्थिति यहाँ पर अगर हम देखें तो उतनी बेहतर शुरुआत तो नहीं हुई थी पहले ओवर में, और दूसरे ओवर की जो शुरुआत हुई पहली गेंद के ऊपर विकेट आया है, इसीलिए अपने आप को थोड़ा सा उन्होंने चार्ज अप किया है। बिल्कुल मिडल में ये गेंद रही थी वहां पर महफूज की, जिसपे बल्लेबाजों ने सिंगल के साथ डबल रन पूरा करेंगे। 2 रन आए हैं, 2 रनों से अपनी पारी की शुरुआत कर ली है उमर खान ने। कुछ खिलाड़ी सिकंदर भाई ऐसे हैं ना हमारे भिवंडी में, क्रिकेट का चाहे फिर कोई भी फॉर्मेट हो उसमें वो अव्वल नंबर, जिसमें से एक उमर खान है। स्वीप कर दिया इस बार वहां पर उमर खान ने इस गेंद को, फ्रंट फुट को थोड़ा सा आगे लाए वहां पर और स्वीप करते हुए इस गेंद को उमर खान। सिंगल रन आएगा इस गेंद के ऊपर। सिंगल के साथ स्कोर 9, 2 विकेट गंवाने के बाद 37 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही है एफसीसी स्पोर्ट्स। अच्छी गेंदबाजी भी यहां पर देखने को हमें मिलती हुई, लेकिन इस बार ओहो हो सिकंदर भाई ये क्या चीज हो रही है। पहले हमने देखा पहले मैच में आवेश ने वो अच्छा कैच पकड़ा था, उसके बाद और एक खिलाड़ी ने बहुत बेहतरीन कैच पकड़ा, वो बेहतर था तो ये बेहतरीन रहा है। एक ने छोड़ा लेकिन दूसरे ने पकड़ लिया है कैच। इस्माइल अलवी ने कैच छोड़ दिया था लेकिन पकड़ लिया वहां पर अरसलान ने। टीम एकजुट होना बहुत जरूरी है। जब एक खिलाड़ी गेंद के तरफ आ रहा है तो उनका जो साथी खिलाड़ी रहता है बिल्कुल उनके बाजू में, उनको भी गेंद के ऊपर नजर रखना जरूरी होता है। वही किया था वहां पर अरसलान फारूकी ने। जैसे ही इस्माइल के हाथों से गेंद छूटी उन्होंने डाइव लगाकर कैच समाप्त किया, और ये तीसरा विकेट यहां पर गिर चुका। 9 पर 3 विकेट, 20 गेंदें और 28 रन अब यहां से चाहिए। आवेश मोमिन पारी की शुरुआत करेंगे सिंगल रन के साथ। यहां पर अपनी पारी की शुरुआत की है आवेश ने। इस सिंगल के साथ टीम का स्कोर अब डबल फिगर में जाता हुआ 10 पर स्कोर। आरके स्पोर्ट्स के पास गेंदबाजी बहुत ही बेहतरीन है। ओहो इस बार भी मौका आया था वहां पर, उमर खान ने मिडल तो अच्छा किया था वहां पर, लेकिन सैफ खान वहां पर मौजूद रहे थे। गोद में गेंद को लेना चाह रहे थे वो, लेकिन हर चीज तो गोद में आकर नहीं बैठती है सिकंदर भाई। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 10 रन 3 विकेट गंवाने के बाद। अब यहां से 18 गेंदें और रन है
27। 9 का आस्किंग रन रेट है। अगर इन 18 गेंदों में सिकंदर भाई 2 बड़े हिट भी लगते तो रन टू बॉल इक्वेशन आ जाएगा, लेकिन वो करने के लिए बल्लेबाजों को हिम्मत दिखाने होंगे, साज जुटाना होगा बल्लेबाजों को। और गेंदबाजी में आएंगे अक्षय देशमुख, गेंदबाजी में आएंगे और आते ही साथ काम तमाम कर देंगे वहां पर आवेश का। पिछला मुकाबला आरके स्पोर्ट्स ने जीता था, गेंदबाजी की बदौलत जीता था उन्होंने, और इस मैच में भी उनके गेंदबाज वही काम कर रहे हैं। आरके स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें सिकंदर भाई, तो इस सीजन की वो नंबर 1 टीम है, बहुत बढ़िया खेल दिखाया। लेकिन जब भी आरके स्पोर्ट्स, चाहे वो लीग टूर्नामेंट हो या फिर नॉकआउट टूर्नामेंट हो, 2-4 खिलाड़ी ऐसे हैं जो उनकी टीम में हमेशा रहते हैं, जिसमें से एक अक्षय देशमुख और एक इस्माइल अलवी है। ये 2-3 खिलाड़ी हमेशा उनकी टीम में रहते। बाकी अगर हम बात करें वजाहत की बात करें, तौकीर आईडी की बात करें, कामरान खान की बात करें, मोहित शेख की बात करें, ये तो उनकी घर की टीम है। शहबाज राइडर, बहुत बेहतरीन गेंद, इस बार बाहर की तरफ गेंद को निकाला था वहां पर अक्षय देशमुख ने, और ये एक अच्छी गेंद रही, डॉट गेंद इस बार रही है। पंच कर दिया इस गेंद को, वहां पर देखना है मिड ऑफ की दिशा में अच्छी फील्डिंग रही है महफूज द्वारा, और बल्लेबाजों ने एक और सिंगल रन पूरा किया है इस गेंद के ऊपर। इस सिंगल के साथ इस टीम का स्कोर 11। उमर खान अभी भी सिकंदर भाई वहां पर मौजूद है। जब तक उमर रहेंगे तब तक बता नहीं सकते कि क्या कुछ हो पाएगा, इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि उमर खान वहां पर मौजूद है। ये खिलाड़ी ऐसा है सिकंदर भाई कि इसको आप किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेजे, चाहे ओपनर भेजे या फिर तीसरे नंबर पर भेजे या 5वें नंबर पर भेजे, ये अपना काम करना जानता है, और वही काम इस बार उमर खान ने कर दिया है। वाइट वाइट, ये देखिए ये दबाव होता है, पिछली गेंद पर सिक्सर आया और इस बार वाइट गेंद आई है। ओ, बड़ा हिट लगाने की फिर से कोशिश की थी वहां पर उमर खान ने, हालांकि ऊंचाई ज्यादा मिली है, एलिवेशन ज्यादा मिला है उमर खान को। कुछ खिलाड़ी रहते ना सिकंदर भाई के सिर्फ जो है कि क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे रहते हैं कि जो क्रिकेट को खिलाते हैं, उसमें से एक उमर खान भी है। 13 गेंदे और 18 रन। बल्ले के अंदर आकर इस बार गेंद लगी है, देखना है वहां पर एक रिस्की रन पूरा किया वहां पर बल्लेबाजों ने। इसीलिए कहा जाता है ना कि क्रिकेट में रिस्क नहीं लेना, यही सबसे बड़ा रिस्क होता है, और वही काम यहां पर इस बार किया था बल्लेबाजों ने। एक सिंगल रन पूरा किया इस गेंद के ऊपर। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, जिसमें 20 रन बने और 4 विकेटें गई है। 12 गेंदे और 17 रन। भले यहाँ पर मौसम जो है ना सर्द है, लेकिन मुकाबला दोस्तों गर्म है। इस तरह से जब मुकाबले सिकंदर भाई होते ना, तो फिर चाहे कितनी भी सर्दी बढ़ जाए, वो एहसास नहीं होता है उस सर्दी का, और वही यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि 12 गेंदे और 17 रन है। चौथे ओवर में गेंदबाजी के लिए आएंगे प्रेम पाटिल, मैन फ्रॉम कोनगांव। बिल्कुल, अब से कुछ ही देर में हमारे बीच में कॉर्पोरेटर जाकिर मिर्जा साहब का भी आगमन होने जा रहा है। जिशान मिर्जा का टूर्नामेंट तो जाकिर मिर्जा साहब क्यों नहीं हमारे बीच में दोस्तों रहेंगे। अब से कुछ ही देर में वो हमारे बीच में यहाँ पर आ जाएंगे। प्रेम पाटिल, पहली गेंद उनकी जो रही जिसपे सिंगल रन पूरा किया है वहाँ बल्लेबाजों ने। 11 गेंदे और 16 रन चाहिए यहाँ से इस मुकाबले को जीतने के लिए। व्हाट अ मैच! आज की रात का सबसे अच्छा मैच भी हम कह सकते हैं इस मैच को, क्योंकि दोनों टीमों ने पहला मुकाबला जीता है ना सिकंदर भाई। दो अच्छी टीमें जब खेलती है तो मुकाबला इसी तरह से दिखाई भी देता है। ओ, गलती यहाँ पर की है, इस बार नो बोल रही है सिकंदर भाई। और ये देखिए, अच्छा क्रिकेट खेलना एक अलग चीज है, लेकिन अच्छे क्रिकेट के साथ साथ जो है ना अपने माइंड को बिल्कुल दुरुस्त रखना, ये भी अच्छी बात है। वही किया उमर खान ने, उनको पता नो बोल रही थी, अगली गेंद जो है फ्री है, इसीलिए वो स्ट्राइक पे आए हैं। 3 रन इस गेंद के ऊपर, फ्री हिट का सामना करेंगे। बहुत ज्यादा बाहर बचने की कोशिश करते हुए वहां पर प्रेम पाटिल। सिंगल रन पूरा करेंगे इस गेंद के ऊपर उमर खान, एक और सिंगल। स्कोर अब है 26, 10 गेंदे और 11 रन।
वो पिछले ओवर में एक बड़ा हिट आया ना, उसके बाद फिर वाइड आया, फिर नो आया। अब यहाँ पर लगभग रन टू बॉल इक्वेशन आ चुका है, लेकिन बहुत ही क्रुशियल टाइम पर वहां पर शहबाज राइडर ने साथ छोड़ दिया है उमर खान का। विकेट यहां पर गिरा है। प्रेम पाटिल ने भले 9 गेंद की थी, लेकिन यहां पर उन्होंने वापसी कर ली है विकेट के साथ। बहुत पुरानी फिल्म में एक डायलॉग है ना प्रेम चोपड़ा का, कि प्रेम नाम है मेरा, मैं शीशे से पत्थर को तोड़ता हूं। वही काम किया यहाँ पर प्रेम पाटिल ने। शहबाज राइडर के रूप में एक बड़ा विकेट उन्होंने हासिल किया, और ये 5वां बड़ा झटका लग चुका है अब एफसीसी को। 9 गेंदे और 11 रन। नए बल्लेबाज लेफ्टिनेंट बैट्समैन अरमश अंसारी बल्लेबाजी के लिए आए हैं। विकेट के बाद वहां पर प्रेम आते ही साथ वहां पर देखना है, बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच लेकर इस बार गेंद को खेला है। बिल्कुल लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद चले गई थी, और ये सिंगल रन। एक अच्छा मुकाबला। इस तरह के मुकाबले जब रहते ना, तो कहीं जो क्रिकेट के चाहने वाले उनकी सांसें रुक जाती है सिकंदर भाई। ओ लेकिन प्रेम पाटिल जो है कि बीच बीच में गलतियां भी वो कर रहे हैं। वाइट गेंद इस बार उन्होंने की है, और ये एक एक्स्ट्रा रन आया है इस गेंद के ऊपर। 28 पर अब स्कोर। ग्लांस कर दिया इस बार गेंद को वहां पर उमर खान ने, देखना है ओवर थ्रो हुआ, एक पूरा किया है, दूसरे के लिए पलट चुके हैं वहां पर बल्लेबाज, लेकिन दूसरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे वहां पर अरमश अंसारी। एक रन और एक विकेट आएगा इस गेंद के ऊपर। थैंक यू वेरी मच। आइए हमारे बीच तशरीफ लाने जा रहे हैं विद्यमान नगर सेवक, माजी नगर सेवक जाकिर मिर्जा साहब मोतीवाले। मोस्ट वेलकम, आपका तहे दिल से इस्तकबाल है मीज़े ट्रॉफी 2025 में। मोस्ट वेलकम जाकिर मिर्जा साहब मोतीवाले, आपका हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, पुरखुलूस खैर मकदम करते हैं। आपके ही बच्चों के शो मीज़े ट्रॉफी में जीशान टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है, आपका इसमें पुरखुलूस इस्तकबाल है, खैर मकदम है। मोस्ट वेलकम जीशान मिर्जा साहब के इस बिग शो में, जाकिर मिर्जा साहब मोतीवाले का। और 8 रन, 7 गेंदे और 8 रन अब यहां से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। प्रेम पाटिल लास्ट गेंद के साथ स्वीप कर दिया इस बार फिर से वहां पर उमर खान ने। इस गेंद को सिंगल रन पूरा करेंगे इस गेंद के ऊपर। 4 ओवर का खेल यहां से समाप्त हो चुका है, और रन है 30। लास्ट ओवर का खेल अब यहां पर शुरू होने जा रहा है। इस मैच का क्लाइमैक्स अब यहां पर शुरू होने जा रहा है, और लास्ट ओवर में जो रन चाहिए वो है 7। अभी अभी हमारे बीच में जाकिर मिर्जा साहब का आगमन हो चुका है। वेलकम सर, आपका स्वागत है। पूरे भिवंडी शहर में हमारे जाकिर मिर्जा साहब जो है वो मोती वाले के नाम से जाने जाते हैं सिकंदर भाई, लेकिन जीशान मिर्जा ने यहाँ पर ये जो टीमों का ये जो हार बनाई, जो मोतियों की लड़ी लगाई, वो भी बहुत खूबसूरत है। जिस तरह से मोतियों का हार बहुत खूबसूरत रहता है सिकंदर भाई, उसी तरह से हमारे मोती वाले का ये टूर्नामेंट बहुत ही खूबसूरत है। लास्ट ओवर की शुरुआत अब यहाँ पर होने जा रही, और अरसलान अंसारी आएंगे लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए। देखना आड़े बल्ले से इस बार गेंद को खेला था, वहां पर उमर खान ने पहली गेंद के ऊपर सिंगल रन पूरा कर लिया। अब यहाँ से 5 गेंदे और रन है 6, 5-6 का यहाँ से इक्वेशन रहेगा। बड़ा मैच, आज की रात का सबसे अच्छा मैच हम इसे कह सकते हैं। इस बार बहुत ज्यादा सफल हो गए थे वहां पर बल्लेबाज, और ये सिंगल रन पूरा किया है इस गेंद के ऊपर। 4 और 5 का यहां से इक्वेशन रहेगा। उमर खान वहां पर मौजूद है, एक अच्छी पारी खेल रहे हैं उमर खान अपनी टीम के लिए। ऋतिक, मैच की जो स्थिति है उसको पकड़कर बल्लेबाजी करते हुए, लेकिन इस बार देखना है वहां पर बड़ा स्ट्रोक जरूर लगाने की उन्होंने कोशिश की थी, जिसपे सिंगल रन पूरा कर लिया है वहां पर बल्लेबाजों ने। यहाँ गेंदबाज की भी तारीफ होनी चाहिए सिकंदर भाई। पहली 3 गेंदों में 3 रन उन्होंने खर्च किए हैं, लेकिन अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि
3 गेंदें इस ओवर की अभी भी बची, जिसमें 4 रन और चाहिए, 3 में 4 और चाहिए। इस बार देखना है वहां पर ऊपर की तरफ गेंद को खेला है बल्लेबाज ने, और ये एक और सिंगल रन। सोहेल मोमिन भी अच्छा साथ दे रहे हैं यहाँ पर उमर खान का, लेकिन 2 में 3 है। एक डबल एक सिंगल से भी काम चल सकता है, या फिर बड़ा ही लगाकर भी काम चल सकता है, लेकिन अब तक गेंदबाजी भी अच्छी हुई, बल्लेबाजी भी अच्छी हुई है। दोनों टीमों ने जान लगाई है इस मैच में। अरसलान अंसारी अपनी 5वीं गेंद के साथ, ओहो, लेकिन इस बार देखना है जोरदार अपील वहां पर होती हुई, बहुत ही जोरदार अपील हुई वहां पर, लेकिन कमाल की गेंद भी ये रही थी, बहुत बढ़िया गेंद रही है। बल्लेबाज से थोड़ा सा दूर की तरफ गेंद को उन्होंने रखा है, और ये डॉट गेंद हुई है। अब एक गेंद बची हुई इस मैच में, और रन चाहिए 3। सिकंदर भाई, कुछ भी हो सकता है, आरके भी मैच जीत सकती है, एफसीसी भी जीत सकती है, और मैच सुपर ओवर में भी जा सकता है। तीनों के तीनों दरवाजे खुले हुए हैं इस मैच के। लास्ट गेंद तक ये मैच गया है, और ये पहला मैच है इस टूर्नामेंट का जो लास्ट गेंद तक गया है। लेकिन देखना है कि लेकिन यहाँ पर जो है कि वक्त जो है, ऑर्गेनाइजिंग टीम ने जो वक्त दिया है टीमों को, वो वक्त इनके लिए खत्म हो चुका है, आरके के लिए वक्त खत्म हो चुका है, और अब सर्कल के अंदर एक खिलाड़ी को लाना होगा। ये कहीं ना कहीं एफसीसी के लिए एक प्लस पॉइंट भी है सिकंदर भाई, क्योंकि डीप से एक खिलाड़ी सर्कल के अंदर आएगा, और डीप का जो गैप थोड़ा और ज्यादा बढ़ जाएगा, ये एक प्लस पॉइंट है एफसीसी के लिए। लेकिन उमर खान एक ऐसा बल्लेबाज है कि वो प्लस पॉइंट का इंतजार नहीं करते। देखना कि क्या कुछ होता है। अरसलान अंसारी, पिछली जो गेंद रही थी अरसलान की, वो बहुत ही बेहतरीन रही थी। लास्ट गेंद इस मैच की, एक गेंद और 3 रन। ओ वाइट वाइट, इसीलिए कहा जाता है ना सिकंदर भाई, दबाव में कुछ खिलाड़ी निखरते हैं और कुछ बिखरते हैं, लेकिन कौन निखरेगा कौन बिखरेगा ये देखने वाली बात रहेगी। इस बार देखना है, कोई 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 इशारा नहीं आया वहां से एम्पायर का, और इसी के साथ आरके स्पोर्ट्स ने अपना बैक टू बैक दूसरा मुकाबला जीत लिया है। 1 रन से ये मुकाबला जीत लिया है सिकंदर भाई आरके स्पोर्ट्स ने। जब आप पूरे सीजन अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, जब आपकी टीम नंबर 1 पर है ना, तो फिर इसी तरह से आप मुकाबले जीतते हैं सिकंदर भाई। लेकिन एफसीसी जो है ना, वो किनारे पर आकर डूबी है। उमर खान ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है, लेकिन कई बार होता है कि आप मैच